नमस्ते, मैं हूँ अश्विनी। अश्विनीज़ क्रिएशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के मेरे इस नए वीडियो में आप बेसिक स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सीखने वाले हैं। हम इसे बेसिक स्लीव ब्लॉक कहेंगे। स्लीव्स कोई भी डिज़ाइन की हो या पैटर्न की हो, उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर वो स्ट्रक्चर आप सीख जाते हैं तो आप कोई भी पैटर्न की स्लीव्स बना सकते हैं। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक स्लीव्स का एक ब्लॉक बनाया है, उसकी डायग्राम दिखाई है। तो राइट साइड में वो डायग्राम है और उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने लेफ्ट साइड में लिखी है। तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए और ये स्लीव्स कैसे ड्राफ्ट करना है आगे आप वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पिछली वीडियो में हमने एक ये बेसिक बोर्डाइज ब्लॉक बनाया था। तो आज की जो स्लीव्स की ड्राफ्टिंग है हम इसी बोर्डाइज ब्लॉक को यूज़ करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर टू चेस्ट लाइन का मेजरमेंट लिया है। ऊपर का जो सीम अलाउंस मैंने छोड़ा था उसे इसमें काउंट नहीं करना है। सिर्फ शोल्डर लाइन से लेके चेस्ट लाइन का जो मेजरमेंट है वो हमें चाहिए। और दूसरा एक मेजरमेंट हमें इसमें लगने वाला है जो आपकी स्लीव्स की लेंथ होगी। तो स्लीव्स की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं जितना भी आप चाहो। तो वो स्लीव्स ड्राफ्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर ये ड्राइंग शीट ली है। इसको पहले मैं हाफ में फोल्ड कर देती हूँ। यहाँ पर ये फोल्डिंग साइड है मेरी और यहाँ पे ओपन है। तो जो भी मेजरमेंट्स हम ड्राफ्ट करने वाले हैं ये इस फोल्डिंग लाइन पे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक 0 पॉइंट मार्क कर लेते हैं। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग इसी 0 पॉइंट से ही स्टार्ट होगी। सबसे पहले यहाँ 0 से नीचे हमें स्लीव्स की लेंथ को मार्क करना है। ये लेंथ मैंने यहाँ पर 6 ली है। आप आपके मन से जितना भी आपको चाहिए उतना ले सकते हैं। और यहाँ नीचे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वो हमारा स्टिचिंग मार्जिन होगा। जो यहाँ स्टिचिंग मार्जिन लेने के टाइम में जो पॉइंट मिला है वहाँ पर हम 1 पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब यहाँ 0 से नीचे हमें चेस्ट लाइन, आपका चेस्ट राउंड जितना भी है उसका 12वां हिस्सा लेना है। अदरवाइज आप ये जो नेक का विड्थ था बेसिक ब्लॉक में सेम उतना ही मेजरमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। तो 2.5 मेरा नेक विड्थ है या C/12 बोल सकते हैं इसको। तो इसको मैंने पॉइंट मार्क करके इसको 2 नंबर दे दिया है। अभी हमें ये 3 पॉइंट मिले हैं, 0, 2 और 1। ये तीनों पॉइंट के राइट साइड में हम स्ट्रेट लाइंस मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट मार्क होने के बाद यहाँ 0 वाली जो लाइन है उस पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया है। ये 1 इंच पे आता है। तो ये स्लीव्स का जो शेप है वो यहाँ तक स्ट्रेट रहेगा। उसके बाद हम उसको शेपिंग देना स्टार्ट करते हैं। अब शोल्डर टू चेस्ट लेंथ जितना हमारा था उतना मेजरमेंट लेके हमें जो 2 नंबर वाली लाइन है उस पर उतना ही मेजरमेंट मार्क करना है। ये मेरा 6.5 था, मैंने 6.5 पे मार्किंग कर लिया है। अब हम ये जो नया पॉइंट मिला है उसे और 0 को एक ब्रोकन लाइन में उसको मार्क कर देते हैं। ये ब्रोकन लाइन हमारी गाइड लाइन होगी जिसका यूज़ करके हम आर्म होल का शेप देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे मार्क कर लेते हैं और ये लाइन को अब हम मेजर करेंगे। 7 है, तो 7 को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। मतलब नीचे वाली जो लाइन है उसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करके वो पॉइंट्स लेने हैं। देखिए ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है और इसमें हमें 2 पॉइंट्स अलग से मिले हैं। तो यहाँ से ऊपर हमें हाफ इंच पे मार्किंग कर लेना है। 0 वाली लाइन पे जो हमने पॉइंट 1 इंच पे एक मार्किंग किया था उसे मैं आपको A नंबर दे देती हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो 0 to A और अभी जो नए पॉइंट्स मिले हैं ये 2 और ये हमारा नीचे वाला जो पॉइंट है इसे हम B नंबर दे देते हैं। तो ये जो B पॉइंट है ये सारे पॉइंट्स को हमें कर्व शेप में मिलाना है। तो ये हमारा बैक आर्म होल का मार्किंग हो गया है। अब जो पहला पॉइंट था यहाँ पे सेंटर से नीचे हाफ इंच पे और एक मार्किंग करना है। ये पॉइंट हमारा जो फ्रंट आर्म होल का शेप बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं। तो ये पॉइंट जो मिडिल सेकंड वाला पॉइंट हमें मिला था सेंटर लाइन पे वो वाला और 0, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें फ्रेंच कर्व को एक बार उल्टा रख के
और एक बार उसको ऐसे सीधा करके यहाँ पे प्लेस करना है और ये कर्व शेप हमें तैयार करना है। ये जो फ्रंट आर्म होल का जो शेप है ना, कुछ स्लाइटली एस के शेप में आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हल्का सा एस शेप यहाँ पे आया है। तो ये नीचे वाला जो है ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया है रेडी। ये ऊपर वाला हमारा बैक का आर्म होल है। यहाँ नीचे हम स्लीव राउंड मार्क करेंगे। उसके लिए पहले हम 2 से B जितना भी मेजरमेंट है, मेरा 6.5 है, तो उससे आधा से 1 इंच कम करके यहाँ नीचे में मार्किंग कर लेना है। मैं यहाँ पर 5.5 में मार्किंग कर रही हूँ। अब ये जो नया पॉइंट मिला है उसे और B को हमें ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हमारी स्टिचिंग लाइन होगी। अब हम जो नीचे यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन दिया हुआ था उसे भी ब्रोकन लाइन में मार्क कर लेते हैं। और ये ब्रोकन लाइन हमारे साइड्स को जहाँ पे टच हो रही है वहाँ से बाहर के साइड में क्रॉस में मैं एक लाइन बना रही हूँ। हम इसे काटने वाले हैं जब हम पेपर कटिंग करेंगे। तो ऐसे अगर आप एंगल दे देते हैं नीचे तो आप जब स्लीव्स का फिनिशिंग करते हैं तो और अच्छे से होता है। यहाँ स्लीव्स ब्लॉक में हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था, तो उतना ही मार्जिन हमें यहाँ B से बाहर में स्लीव्स के लिए भी उतना ही रखना होगा। तो यहाँ से मैं 1 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ नीचे स्लीव राउंड के यहाँ पर भी 1 इंच का मार्किंग। ये जो मार्किंग है आपने बॉर्डर्स ब्लॉक पे जितना भी मार्किंग दिया हो, 1/2 इंच है या 1 इंच है, तो सेम उतना ही स्लीव्स में देना है। इसे हम अभी ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारा सीम अलाउंस है जो स्टिचिंग के लिए हमें लगने वाला है। हमारे ये स्लीव्स पैटर्न अभी रेडी है, हम इसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो बैक वाला साइड है, बैक का आर्म होल का शेप है, वो वाला कट कर लेते हैं। ये कटिंग हो गया है। अब सेंटर नॉच हम एक कर लेते हैं और स्लीव्स को ओपन करके ये जो फ्रंट का अंदर वाला शेप है अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये स्लीव स्ट्रैप आप लूज गारमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे नाइटी है या बेबी फ्रॉक्स है, उसमें ये यूज़ होता है। अब हम इस स्लीव्स को बॉर्डर्स ब्लॉक के साथ मिला के चेक करेंगे कि हमारा स्लीव्स ड्राफ्टिंग ठीक से बैठ रहा है या नहीं। तो उसके लिए जो हमने 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग मार्जिन दिया था उसे काउंट नहीं करना है, उसके नीचे से हम कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। सबसे पहले हम बैक का आर्म होल का शेप चेक करेंगे। तो इसको धीरे धीरे ऐसे टर्न करते हुए देखना है कि ये लास्ट तक आता है कि नहीं। ये देखिए, ये हमारा बैक वाला है, तो यहाँ पर ये पॉइंट अच्छे से मिल गया है, तो इसका मतलब हमारा बैक का आर्म होल शेप एकदम करेक्ट से आ गया है। अब हम ओपन करके फ्रंट वाला शेप भी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये एकदम परफेक्ट है। तो हमारा बेसिक ब्लॉक और बेसिक स्लीव्स का ब्लॉक वो दोनों रेडी है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।